दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना के फर्श से लेकर अर्श तक के सफर के बारे में। एक समय था जब दोस्तों चाइना के लोग खाने तक को तरसते थे, लेकिन आज चाइना ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि आज दुनिया के सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देशों की लिस्ट में आता है। तो कैसे संभव हो पाया है? चाइना की कौन सी खासियत है जो इसे दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बनाती है, और वो कौन से फैसले थे जिनके चलते आज चाइना इतनी तेजी से ग्रो कर गया है? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। चाइना एक ऐसा देश है जहां किसी समय पर लोगों के पास रहने के लिए ना तो अच्छे मकान थे और ना एक अच्छा जीवन, और ना खाने के लिए ठीक तरीके से खाना। इतना ही नहीं, चाइना एक दौर ऐसा भी देख चुका था जब लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन आज अगर हम चाइना की शक्ल सूरत देखें तो इसे हमें अलग ही नजर आती है तस्वीर, जहां एक से एक अमीर लोग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते लोग, और आज यहां की सड़कें, उनकी भी बात अलग है। आज दोस्तों दुनिया में जब भी कोई शख्स दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे ग्रोइंग देशों की बात करता है तो उसमें अमेरिका और रूस के साथ साथ चाइना का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि ये आज हर मामलों में पूरी दुनिया से अलग सोचता है, जो हमें और पूरी दुनिया को न सिर्फ एक बल्कि कई बार ये दुखा चुका है। यकीन ना हो तो आइए आपको उदाहरण भी बता देते हैं जो कि संबंधित है ट्रेन से। जी हाँ, ट्रेन से। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा कि आज पूरी दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, वहां पर ट्रेन ट्रैक पर सीधी चलती है, लेकिन चाइना में इस मामले में पूरी दुनिया से कुछ अलग ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चलती है उल्टी ट्रेन। उल्टी मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पर लटकती हुई ट्रेन चलती है। बता दें कि ये ट्रेन लटक कर चलती है, जिसके चलते इन्हें हैंगिंग ट्रेन्स भी कहा जाता है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि चाइना ने आज टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी ग्रोथ कर ली है। वैसे टेक्नोलॉजी से याद आया तो दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल का प्रोडक्शन अगर कोई देश करता है तो वो देश है चाइना, जिनमें ओप्पो और शाओमी जैसे तमाम कंपनी शामिल हैं। इन मोबाइल को यहां बनाकर पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हां, अपने भारत में भी ये हो सकता है कि आज भी आप कोई इसी कंपनी का फोन चला रहे हो जो चाइना की हो। खैर दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि चाइना आज ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के मामले में बल्कि कपड़ों के मामले में भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। और हम कह सकते हैं कि कपड़े एक्सपोर्ट करने के मामले में आज चाइना नंबर 1 पर आता है। इन सब के अलावा चाइना अपनी ताकतवर सेना और हाई टेक्नोलॉजी से लेस वेपन्स के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी सेना न सिर्फ ताकतवर है बल्कि एक तेज दिमाग और मजबूत शरीर रखने वाले इसमें जवान भी शामिल हैं, जो आज दुनिया के सामने चाइना को काफी ताकतवर देश प्रस्तुत करते हैं। और यही वजह है कि आज के समय में चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में एक माना जाता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आज चाइना हर क्षेत्र में काफी ग्रो कर चुका है, चाहे बात एग्रीकल्चर की करें या टेक्नोलॉजी की या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, या फिर हम बात करें दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले देश की। आज हर मामले में चाइना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि आज से तकरीबन 40 साल पहले तो चाइना की हालत पूरी तरह से चरमरा रही थी। तो फिर चाइना ने कैसे एकदम से इतना सब कुछ हासिल कर लिया और सिर्फ कुछ ही समय में दुनिया के सबसे ऊंचे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया? क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं चाइना के फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर के बारे में। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं साल 1945 से, जब जापान के साथ चाइना का युद्ध खत्म हुआ। तब सोवियत के ट्रूप्स ने चाइना में मौजूद सभी मशीन्स को डिसमेंटल कर दिया और सोवियत यूनियन भेज दिया। इस दौरान चाइना को काफी नुकसान झेलना पड़ा, और इन सब से चाइना उबर पाता उससे पहले ही चाइना में अपनी आपसी दलों की युद्ध और लड़ाइयां शुरू हो गईं, जिसके चलते चाइना को डबल नुकसान देखने को मिला। और जब साल 1949 में ये दंगे थोड़े शांत हुए तब चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। यहाँ लोगों का जीवन काफी खराब हो चुका था, और इस सब का कारण सिर्फ कई सालों तक चल रहे युद्ध और लड़ाइयां ही थी। इस दौरान चाइना की ज्यादातर फैक्ट्रीज और कंपनीज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थीं और उनमें रखा सामान पूरी तरह से जल गया। अब क्योंकि चाइना पहले से ही दंगों को लेकर काफी परेशान था, ऊपर से उसे ये नुकसान अलग से झेलना पड़ रहा था। इस तरह दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और पावर सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस वॉर के दौरान अच्छे से नहीं की जा रही थी। उस समय चाइना की फूड प्रोडक्शन क्षमता काफी कम हो चुकी थी। जी हाँ, उस दौरान चाइना का फूड प्रोडक्शन 30% के दर से गिर गया। इसी तरह कई सेक्टर्स में चाइना काफी पीछे रह गया था।
और इस सब को देखते हुए वहां की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बूस्ट करने के लिए काफी विचार किया और कई ऐसे फैसले लेने के बारे में सोचा जिससे वहां की इकोनॉमी बैलेंस हो सके। इसके बाद चाइना की सरकार ने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया और ट्रांसपोर्टेशन सहित कई कमियों को सुधारा। बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड किया गया। एग्रीकल्चर में मेजर लैंड ओनरशिप चेंज हुई और जिसमें 45% जमीन को किसानों को दे दिया गया जिससे वह अनाज उगा सकें। इस तरह चीन ने 1952 तक प्राइस इकोनॉमी को स्टेबल किया और कॉमर्स फिर से रिस्टोर कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपने पहले की रफ्तार फिर से पकड़ ली। एक बार जब इकोनॉमिक बेस सेट हो गया तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल और सोशलाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इनका टारगेट था हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सबसे ज्यादा महत्व दिया। चाइना हेवी इंडस्ट्रीज और इंसेंटिव कैपिटल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहता था। इस दौरान सोवियत ने चाइना की मदद की और कुछ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को चाइना भेजा ताकि वहां हेवी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। इस तरह आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कोल माइनिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की चाइना में शुरुआत हुई। और जब चाइना में इतनी ग्रोथ हो गई तो इसके बाद चाइना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने कभी सभी देशों के साथ अपने संबंध को अच्छा किया और फिर अपने यहाँ बन रहे आइटम्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा, वो भी सस्ते दामों में। और ऐसे ही धीरे धीरे करते आया। साल 1991 जब चाइना के जीडीपी में 8% बढ़ोतरी देखी गई और 1996 में चाइना की ग्रोथ 9.5% की दर से बढ़ने लगी और साल 1999 आते आते चीन $3,800 जीडीपी पर कैपिटा के साथ चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया। और बात करें आज की तो आज चाइना दुनिया को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश के तौर पर देखा जाता है। वैसे चाइना की बढ़ती ग्रोथ के पीछे सिर्फ यही नहीं बल्कि कई कारण और भी थे, जैसे चाइना अपनी कमियों पर काम करना अच्छे से जानता है, साथ ही ये अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से नहीं बल्कि लोगों को क्या चाहिए उनके हिसाब से बनाता है, जिसके लिए काफी खर्चा भी करता है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि चाइना को अपना कोई आइटम इंडिया बेचना हो तो मान लीजिए वो प्रोडक्ट टॉर्च है, तो दोस्तों चाइना उस टॉर्च को बनाने से पहले अपने जानकारों को इंडिया के लोगों के बीच भेजेगा और देखेगा कि आखिर भारत में कैसी टॉर्च चलती है और भारत की टॉर्च में लोगों को क्या कमी लगती है जिससे वो उस कमी को सुधार पाएं। ऐसे ही चाइना कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके बारे में रिसर्च करता है कि उसमें क्या क्या फीचर्स एडवांस दिया जा सकता है जिससे लोगों को और ज़्यादा सुविधा मिले और लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदें, जो कि होता भी है। आज आपके घर में ही नहीं ना जाने कितनी चीज़ें चाइना की होंगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज चाइना की बढ़ती ग्रोथ के पीछे उसकी कड़ी मेहनत और तेज दिमागी हैं। दोस्तों कहते हैं कि इंसान के बिगड़ने की एक हद होती है और उस हद के पार जाने के बाद वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। और यही बात दोस्तों देशों के ऊपर भी लागू होती है। यानी अगर चाइना वक्त रहते खुद को नहीं संभालता और लगातार युद्ध लड़ाइयों के चक्कर में ना पड़कर अपने ऊपर ध्यान ना देता तो शायद आज चाइना ऐसा ना होता जैसा ये है। खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या चाइना ने इन सभी कारणों की वजह से इतनी तेजी से ग्रोथ की है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साइड में आ रहे बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर ले जिससे ऐसी इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।